हमारे गांव का नाम खाती गांव था। वहां के लोग बहुत सीधे और सरल थे। गांव का जीवन पूरी तरह खेती पर निर्भर था। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ सरस्वती देवी, पत्नी विमला और 5 साल का बेटा दीपक था। मोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें वो दिन रात मेहनत कर अपने परिवार का पेट पालता था। उगता हुआ सूरज दुनिया के लिए रोशनी लाता था, पर मोहन के लिए ये सिर्फ एक और दिन की जद्दोजहद लेकर आता था। फूट की छत से छनकर आती रोशनी सीधे उसकी बाहों पर पड़ती, मानो उसे उठने की याद दिला रही हो। वो धीरे से उठता, माँ के पैर छूता और खेत की ओर निकल जाता। विमला रोज सुबह जल्दी उठकर आंगन बुहारती, चूल्हा जलाने की कोशिश करती, पर कई दिनों से चूल्हा ठंडा पड़ा था। 5 साल का दीपक, जो कभी खेलता कूदता था, अब भूख से निढाल पड़ा रहता था। एक सुबह विमला फूट फूट कर रो पड़ी। ना दिया था कि सुबह उठते ही गर्मा गर्म खाना मिलेगा। अब वो जागने वाला है, चूल्हा ठंडा पड़ा है और मेरी ममता लहू लुहान हो रही है। क्या हम इतने बदनसीब हैं कि अपने बच्चे को एक वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते? मोहन की आंखें भी भर आईं। उसने भारी स्वर में कहा, विमला, तुम्हारी ये खामोश सिसकियां मेरे कलेजे को चीर देती हैं। मैं किसान हूं, धरती का सीना चीरकर अनाज पैदा करना मेरा काम है, पर आज किस्मत ने मेरा ही सीना चाक कर दिया है। जमींदार के चक्कर काट काट कर मेरे जूते घिस गए, पर वो उधार देने को तैयार नहीं। फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। आज फिर जाऊंगा। शायद खुदा को मेरी मेहनत पर नहीं तो इस मासूम दीपक की भूख पर तरस आ जाए। उसी समय सरस्वती देवी खांसते हुए बोली, बेटा मोहन, पास आ। मेरा अंत समय करीब है, पर मुझे अपनी मौत का डर नहीं। मुझे डर है कि कहीं मेरी गरीबी तेरे ज़मीर को न खा जाए। भूख बहुत बड़ी चीज़ है, बड़े बड़ों का ईमान डिगा देती है। पर तू वादा कर, चाहे पेट पीठ से सट जाए, पर कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। भगवान की लाठी बेआवाज होती है, पर चोट गहरी करती है। मोहन ने माँ का हाथ थामते हुए कहा, माँ, आपके संस्कार ही मेरी पूंजी हैं। मैं खाली हाथ लौट सकता हूँ, पर कलंकित हाथ लेकर इस घर में कदम नहीं रखूंगा। ये कहकर मोहन नंगे पांव, फटे हुए कपड़े और आंखों में उम्मीद की आखिरी चमक लिए जमींदार की हवेली की ओर चल पड़ा। सूरज की तपिश से ज्यादा उसे पेट की आग और घर में बीमार माँ की कराह चुभ रही थी। जमींदार आराम कुर्सी पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। मोहन हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, इस अभागी की विनती सुन लीजिए। पिछला लगान पूरा नहीं चुका पाया, पर घर में 3 दिन से चूल्हा ठंडा है। मेरा बेटा भूख से निढाल पड़ा है। मुझे बस थोड़े आलू और मटर के बीज उधार दे दीजिए। मैं अपनी जान लगा दूंगा और फसल कटते ही सबसे पहले आपका कर्ज चुका दूंगा। जमींदार ठंडे स्वर में हंसा। मोहन, ये हवेली जज्बातों से नहीं, हिसाब किताब से चलती है। तेरी गरीबी मेरा बोझ नहीं है। जब तक पिछला हिसाब बराबर नहीं होता, तुझे एक दाना भी नहीं मिलेगा। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, आज आप मुझे खाली हाथ भेज रहे हैं, पर याद रखिए, गरीब की आह बहुत गहरी होती है। वक्त का पहिया जरूर घूमेगा। वो भारी कदमों से हवेली की सीढ़ियां उतर गया। दूर पहाड़ों के बीच एक गांव था, जहां नई नहर खुद रही थी और मजदूरों की जरूरत थी। खबर खाती गांव तक पहुंची। मोहन के सामने कठिन चुनाव था, जमींदार के आगे झुककर यहीं रहना या अपने परिवार के लिए अनजान रास्ते पर निकल पड़ना। उसने दीपक के सिर पर हाथ रखा, विमला की ओर देखा और कहा, अगर ये धरती हमें रोटी नहीं देगी तो मैं दूसरी धरती पर मेहनत कर कमा कर लाऊंगा। अगली सुबह फटे कपड़े, खाली पेट, पर अडिग संकल्प के साथ मोहन पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। पीछे छूट गया उसका कच्चा घर, बीमार माँ, भूखा बेटा और किसान की वो मिट्टी जिसमें अब भी उम्मीद के बीज दबे हुए थे। आंधी भी आई, बारिश भी आई, पर मोहन टूटा नहीं। उसने मजदूरी की, पत्थर तोड़े, मिट्टी ढोई, पर ईमान नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने कुछ पैसे बचाए, बीज खरीदे और लौटकर अपनी जमीन में फिर से हल चलाया। और एक दिन वही बंजर सी दिखने वाली धरती हरी हो उठी। गांव वालों ने देखा, मोहन की मिट्टी सचमुच सोना उगल रही है। जमींदार ने भी ये सब देखा और पहली बार उसकी आंखों में झिझक उतरी। मोहन ने माँ से किया वादा निभाया, परिवार को बचाया और गांव को सिखा दिया कि किसान की असली ताकत उसकी जमीन से ज्यादा उसकी जमीर में होती है।